तो जी गांधी को यदि कोई गाली देगा तो उसके लिए जेल में डाल दिया जाएगा, परंतु सावरकर को कोई गाली देगा तो वो चलता है। क्या हो गया, गाली ही तो दी है, डिजर्व करता था। नहीं, गांधी को गाली देने पर जेल और एक सूबे के मुख्यमंत्री को सीधा टेररिस्ट ही बोल देना सही। तो जी ऐसा करते हैं, आज इतिहास को थोड़ा खोद लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अंबेडकर ने गांधी के बारे में क्या क्या कहा है, और यदि जो अंबेडकर ने कहा है वो सही है तो गांधी के विचारों से विरोध रखना भी सही है और गांधी को क्रिटिसाइज करना भी सही है। और यदि गांधी को क्रिटिसाइज करना या गाली देना गलत है तो फिर अंबेडकर पर आपके क्या विचार हैं। और बात यही नहीं समाप्त होती, गांधी वध करने वाले नाथूराम गोडसे पर अंबेडकर के क्या विचार थे वो भी अनिवार्य हो जाता है जानना। ये जानना कि गांधी नहीं, फादर ऑफ द नेशन, उनके मर्डर पर अंबेडकर के क्या विचार थे, और सावरकर के बारे में अंबेडकर और भगत सिंह के क्या विचार थे। और उनके विचारों को जानने के बाद जानेंगे कि यदि सावरकर को गाली देना सही है तो गांधी को गाली देना गलत क्यों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी डॉक्यूमेंट्री द साइलेंस ऑफ स्वास्तिका हमारे दूसरे चैनल यानी AKTK डॉक्यूमेंट्री पर रिलीज हो चुकी है, और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप जाइए और उस डॉक्यूमेंट्री को भी देखिए और अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको वो डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। तो कालीचरण महाराज ने गांधी को गाली देकर उनका क्रिटिसिज्म किया। उसके उपरांत छत्तीसगढ़ की पुलिस मध्य प्रदेश गई और कालीचरण महाराज को अरेस्ट कर लिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश की पुलिस को कतई इन्फॉर्म तक नहीं किया कि हम ऐसे किसी को अरेस्ट करने वाले हैं, जो कि एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के दौरान जब बिहार पुलिस ने इस प्रकार का कुछ ऐसा तो किया नहीं था, उन्होंने तो पूरा बताया था कि हम ऐसे आने वाले हैं, ऐसा कुछ करने का प्रयास किया था तो बड़ा बवाल मचाया गया था। परंतु आप सब चंगासी, अब कोई बवाल नहीं मचाया जाएगा, आपको पता ही है क्यों। परंतु बात यह है कि जब इस देश में भगवान राम को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, राम भगवान पर घटिया कॉमेडी की जा सकती है, दुर्गा को, राधा को सेक्सी जैसे शब्दों के साथ लगाया जा सकता है, तो गांधी पर एक टिप्पणी पर इतना बवाल क्यों? क्या गांधी कोई प्रॉफिट है? क्या कोई जीसस है? और भारतीय संविधान कोई गांधीवादी पुस्तक? जिस प्रकार कुरान या बाइबल जीसस और प्रॉफिट के बारे में बोलने पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है, क्या उसी प्रकार हम भारत में गांधी के रूप में एक डेमी गॉड को देखते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था जिसके गलत कार्यों पर उसकी भर्त्सना की जा सकती है। यदि हम गांधी की गलतियों की बात करें तो आज आप कश्मीर में जो भी प्रॉब्लम देखते हैं वो गांधी और नेहरू की ही देन है। पाकिस्तानी आर्मी भारत में कश्मीर में घुस गई थी और भारत पाकिस्तान को कह रहा था या तो आप आर्मी कश्मीर से पीछे हटा लो, नहीं तो हम तुम्हें 50 करोड़ का जो अनुदान देना है वो नहीं देंगे। और इसका असर भी पड़ रहा था, परंतु गांधी भाई साहब हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए और कहा पैसा दो पैसा। इवेंचुअली भारत की सरकार ने पैसा दिया और आज तक POK उनके पास है। 3 लड़ाइयां हम दोनों कर चुके हैं और आए दिन अटैक्स होते ही रहते हैं। कश्मीर में आतंकवाद चरम पर है, हजारों जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो बताइए गलत कौन, किसकी गलती, और किसकी गलती के रिपरकशंस कौन भुगत रहा है? क्या गांधी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं या नहीं? मोबला में मसाकर हुआ हिंदुओं का, गांधी ने बाद में गलती भी बताई हिंदुओं की। क्यों मत पूछिए। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और भाई ने पीस अहिंसा कहते कहते ब्रिटिशर्स की ओर से भारतीयों को विश्व युद्ध लड़ने भेज दिया और लाखों लोग मरवा दिए। और फिर 1947 में हिंदुओं को कहा कोई बात नहीं, मुसलमान तुम्हें मार रहे हैं तो मर जाओ, रेप कर रहे हैं तो बेटर है विष पीकर या किसी अन्य माध्यम से आत्महत्या कर लो, पर देखो पर रिटेलिएट मत करो। ये कैसी अहिंसा थी बे। और दूसरी ओर गांधी जी ने कहा कि ब्रिटेन का यूनियन जैक यानी उनका झंडा ब्रिटेन का झंडा भारत के झंडे पर होना चाहिए। वाह, गांधी ने कहा था कि वो कांग्रेस को डिसॉल्व कर देंगे स्वतंत्रता मिलने के उपरांत, परंतु
भाई साहब ने पूरी पावर दे दी नेहरू को, जबकि सभी वोट्स मिले थे पटेल को। और भारत में एक ढंग का ऑपोजिशन आते आते 70 वर्ष लग गए। मतलब कांग्रेस इतनी स्ट्रांग थी कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के सामने स्टैंड ही नहीं कर पाती थी। और सही मायने में डेमोक्रेसी तब होती जब कांग्रेस को डिसॉल्व किया जाता और कई पॉलिटिकल पार्टीज आरंभ की जाती जिन्हें लोग चुनते, परंतु विकल्प ही नहीं था। गांधी ने कहा था कि देश का पार्टीशन मेरे मरणोपरांत ही पॉसिबल है, मेरे जीते जी ये मैं होने ही नहीं दूंगा। पर भाई साहब तो जीवित थे, बल्कि पाकिस्तान को 55 करोड़ दे दो इसके लिए भूखे बैठे थे। ये बहुत चंद बातें हैं जो मैंने आपके सम्मुख रखी। यदि गांधी की गलतियों पर बात की जाने लगे और 5 नंबर का प्रश्न हो तो 100 नंबर का कंटेंट लिखा जा सकता है। अब चलते हैं आगे और जानते हैं कि अंबेडकर के क्या क्या विचार थे गांधी के बारे में। यदि अंबेडकर की माने तो भाई गांधी सबसे विश्वासघाती पॉलिटिशियन था और गांधी के कारण ही आज भारत की पॉलिटिक्स में जो डिसऑनेस्टी है वो है, क्योंकि उसके जितना डिसऑनेस्ट व्यक्ति भारतीय राजनीतिक इतिहास में कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। वह कोई महात्मा नहीं है। और ये तो बस मैं 2-4 वाक्यों में आपको बता रहा हूं। ये बात ना गांधी के ऊपर अंबेडकर ने पूरा 1800 शब्दों का आर्टिकल लिखा है कि वो बहुत नॉइजी था, मतलब बहुत नॉइजी और बहुत डिसऑनेस्ट। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो भाई आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 2 के पृष्ठ नंबर 66 पर जाइए और पढ़ना ना प्रारंभ करिए। अरे जाइए। अंबेडकर ने आगे ये भी लिखा कि भारत में महात्मा बनना इजी है, क्योंकि आपको बस अपनी ड्रेस चेंज करनी है, अंदर आप क्या ही कर रहे हैं वो किसी को क्या ही पता। और ऐसी ही बात पर सरोजनी नायडू ने कहा था कि वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू मेक गांधी लुक पुअर। ये जो महात्मा का टाइटल है ना, ये भी कोई उनकी सिंप्लिसिटी के लिए नहीं दिया गया था, वो भी भारतीयों के द्वारा। ना, भारतीयों को इसमें कुछ लेना देना नहीं था। ये टाइटल दिया गया था अंग्रेजों ने गांधी को एक इमेज बनाने के लिए। फिर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हुए अंबेडकर कहते हैं कि गांधी इतना बड़ा स्काउंड्रल था। मैंने नहीं बोला भाई, अंबेडकर ने लिखा, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो अंबेडकर कहते हैं गांधी इतना बड़ा स्काउंड्रल था कि डिप्रेस्ड क्लास के सामने कहता था कि तुम्हारी डिमांड्स के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, पर जैसे ही उनकी डिमांड टेबल पर आती तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाने वाला व्यक्ति गांधी ही होता था। और तो और उन डिमांड्स को देखकर गांधी भाई साहब मुसलमानों के पास भाग कर गए और उनको कहा तुम्हारी 14 डिमांड को मैं समर्थन करूंगा यदि तुम डिप्रेस्ड क्लास की इन डिमांड्स का विरोध करोगे, उनको अपोज करोगे। उसके आगे अंबेडकर ने लिखा गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बगल में छुरी है और मुंह पे राम राम है। फिर 1955 में अंबेडकर ने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को। 21 मिनट का इंटरव्यू है और उसमें गांधी के बारे में भी प्रश्न पूछे गए। तो अंबेडकर ने कहा गांधी इतिहास का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, वो इतिहास का प्रमुख हिस्सा या इतिहास बनाने वाला नहीं हो सकता। और यदि कांग्रेस प्रतिवर्ष गांधी जयंती 7 दिन के लिए ना मनाए तो सभी भारतीय गांधी को अब तक भूल चुके होते। सुनिए। How would you sum up what you found in him? Well, I must say at the outset that I feel quite surprised. You see, at the interest which the outside world, Western world particularly, seems to be taking in Mr. Gandhi. I cannot understand that. You see. So far as India is concerned, he was, in my judgment, you see, an episode in the history of India, never an epoch maker. Gandhi has already vanished from the memory of the people in this country. His memory is kept up because the Congress party annually, gives a holiday either on his birthday or some other day connected with some event in his life, and has a celebration every year going on for 7 days in a week. Naturally, people's memory is revived.
But if these artificial respirations were not given, I think Gandhi would be long forgotten. अब चलते हैं जी अंबेडकर ने गोडसे के बारे में क्या कहा था अगले अध्याय में। गोडसे जिससे सभी घृणा करते हैं क्योंकि उसने गांधी वध किया, किंतु क्या अंबेडकर गोडसे से घृणा करते थे? अंबेडकर का गोडसे के बारे में क्या कहना था? लेकिन उससे पहले यह जानते हैं कि गांधी की मृत्यु पर अंबेडकर ने क्या कहा। अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस में सभी लोग ऐसे हैं जो इनकम्पिटेंट हैं और केवल गांधी की भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, और अब गांधी की मृत्यु हो गई है तो फाइनली अब देश में कुछ अच्छा हो पाएगा। ये रेफरेंस आपको लेटर्स ऑफ अंबेडकर में मिल जाएगा। वहीं जब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने गोडसे के विषय में कहा था कि उन्हें दंड नहीं देना चाहिए और गोडसे की फांसी को तो इजीली लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदला जा सकता है। और गोडसे ने लेकिन इस पर क्लियरली ये कह दिया था कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मुझ पर कोई मर्सी ना बरती जाए। मैं अपने साथ साथ गांधी के नॉन वायलेंस को भी लटकते हुए देखना चाहता हूं। गोडसे के इस स्टेटमेंट को सुनकर अंबेडकर ने पुनः गोडसे की प्रशंसा की और यह बात लिखी है गांधी एंड गोडसे नामक पुस्तक में, आप जाकर पढ़ सकते हैं। हाँ, गोडसे वक्त नहीं कहोगे हैं? अब भाई सावरकर को प्रत्येक दिन गाली दी जाती है, दुनिया भर के मीम बनते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स तक गालियां दे जाते हैं। और सावरकर भी एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने भी भारत के लिए काला पानी की जेल काटी थी। यदि उनको गाली देना उचित है तो गांधी को भी दी जा सकती होगी, नहीं? अब अंबेडकर के और भगत सिंह के सावरकर पर क्या विचार थे ये भी जान लेते हैं। तो ये अंबेडकर ने 1933 में सावरकर के बारे में एक आर्टिकल लिखा जनता मैगजीन में, और अंबेडकर ने सावरकर को भगवान गौतम बुद्ध से कंपेयर कर दिया। अंबेडकर ने कहा सावरकर का कार्य अनटचेबिलिटी हटाने के लिए सराहनीय है और जो उन्होंने किया है वो गौतम बुद्ध के किए गए कार्यों जैसा है। वहीं जब गांधी वध के लिए सावरकर को अरेस्ट किया जा रहा था तो अंबेडकर ही वो पहले व्यक्ति थे जो सावरकर को बचाने आए थे। और यदि अब भगत सिंह के विचार सावरकर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी बता देते हैं। भगत सिंह एंड हिज फेलो रेवोल्यूशनरीज पेज 93 पर भगत सिंह का एक आर्टिकल है जो कि उन्होंने 15 और 22 नवंबर 1924 में मतवाला के साप्ताहिक मैगजीन में लिखा था। तो भगत सिंह ने सावरकर को ब्रेव हार्ट लिखा। उन्होंने लिखा सावरकर एक ब्रेव हार्ट थे। फिर 1928 में कीर्ति नाम की एक पब्लिकेशन थी जिसमें भगत सिंह ने एक और आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था आजादी की शहादतें, जिसमें वो सावरकर के बारे में लिखते हैं कि सावरकर ने इंडिया हाउस बनाया और वो इंडिया हाउस एक भारतीय रेवोल्यूशनरीज का हब बन गया। और सावरकर ने किस प्रकार ढींगरा को इंस्पायर किया और जब उन्होंने लास्ट हग किया दोनों ने तो उन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। और फिर वो आगे कहते हैं कि कावर्ड्स को नहीं पता कि देश के लिए लड़ना किसे कहते हैं। ये यदि आप आज पढ़ना चाहते हो तो भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज के पेज नंबर 166 से 168 के बीच में पढ़ सकते हो। अब भाई आप बताइए, सावरकर को गाली देना ठीक तो गांधी को गाली देना गलत क्यों? यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, पेट्रियन पर सपोर्ट कीजिए, भोकाल फैक्ट्री से आप अपैरल्स खरीद सकते हैं। साथ ही हमारे अन्य चैनल्स AKTK डॉक्यूमेंट्री और AKTK पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सभी चीजों के लिंक आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।